इरेशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग नंबर क्या होता है, ये सब पढ़ चुके हैं, है या नहीं है। एक और टॉपिक है आप लोगों के कोर्स में या सिलेबस में, दैट इज टू कन्वर्ट रिकरिंग नंबर इनटू द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। जो डेसिमल में रिपीटिंग नंबर्स होते हैं उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है, हमें ये चीज देखना है आज। ठीक है, तो मतलब जस्ट मैं एक क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं आज। ठीक है, जैसे कि कन्वर्ट 0.2222 into the form of p by q where q is not equal to 0। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब जो रिकरिंग नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर्स, रिकरिंग नंबर्स जो होते हैं उसका कन्वर्जन पढ़ेंगे किसमें, रैशनल नंबर में। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलिए तो हम लोग फटाफट देख लेते हैं। रिकरिंग नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी। क्या देखनी पड़ेंगी? दो चीजें, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। कौन सा? नॉन रिकरिंग टर्म्स should be separated by decimals। किससे सेपरेटेड होने चाहिए? डेसिमल से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिखूं 0.2566666666, तो इसमें जो 6 है वो रिकरिंग है और ये जो 25 है ये नॉन रिकरिंग है। तो ये इस तरीके का नहीं होना चाहिए, इस टाइप से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ये रिकरिंग नंबर्स जो है और नॉन रिकरिंग, मतलब नॉन रिकरिंग नंबर्स और रिकरिंग नंबर्स, ये दोनों डेसिमल से सेपरेटेड होने चाहिए। कहने का मतलब ये जो डेसिमल है हमारा यहां पास आना चाहिए। ठीक है, तो अब इस टाइप के नंबर में हम क्या करेंगे, इसको हम 2 और 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे भाई? अगर मैं लिखा 0.2 और 2 को मेरे को डेसिमल के लेफ्ट में ट्रांसफर करना है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। वैसे अगर दो डिजिट को ट्रांसफर करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है ये चीज? कोई कंफ्यूजन है इसमें? अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आ गया 0.2222 एंड सो ऑन। तो इसमें क्या है, डेसिमल के राइट में सिर्फ रिकरिंग नंबर्स हैं, नॉन रिकरिंग नंबर्स नहीं है। तो फिर हमें इस स्टेप का कोई टेंशन नहीं है, हमें इस क्वेश्चन में ये स्टेप अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। समझ पाया? कोई कंफ्यूजन है इसमें? पक्का समझ में नहीं आया? कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, चलिए सेकंड स्टेप क्या है? जो नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उसका एक टर्म डेसिमल के लेफ्ट में चाहिए हमें। कहां चाहिए? डेसिमल के लेफ्ट में। फॉर एग्जाम्पल जैसे 0.25252525 एंड सो ऑन। तो क्या रिपीट हो रहा है? 25 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मुझे एक बार 25 डेसिमल के लेफ्ट में चाहिए। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? और ऐसे ही अगर मान लो कि 0.253253 बार बार है तो हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? 253। ये तीन टर्म्स चाहिए मुझे डेसिमल के लेफ्ट में। आ रहा समझ में? अब तीन टर्म्स को लेफ्ट मतलब टर्म एक ही है, तीन डिजिट्स है, इसको डेसिमल के लेफ्ट में ट्रांसफर करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए एक एग्जांपल लेता हूं सिंपल। जैसे 0.2657575757 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहला काम
मतलब नॉन रिकरिंग टर्म्स को डेसिमल के लेफ्ट में ट्रांसफर करना है। अब कितने डिजिट्स हैं जो नॉन रिकरिंग है? दो, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। तो ये क्या बन जाएगा? 26.575757। इसके बाद क्या करेंगे? मतलब जो रिकरिंग टर्म्स है उसमें से एक टर्म को मुझे डेसिमल के लेफ्ट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इस केस में एक रिकरिंग टर्म में 2 डिजिट्स है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? किससे? 100 से। कोई कंफ्यूजन है? तो एटलीस्ट नहीं, एटलीस्ट नहीं आएगा। वन रिकरिंग टर्म should be on the left of decimal। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है इसमें? पक्का? फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। निकाल दूं इसको। किसमें? नहीं, 0.25555 है या 25252525 है, तो 25/100 हो गया ना। वो रिकरिंग नंबर्स नहीं है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं? कन्वर्जन ऑफ रिकरिंग नंबर इनटू रैशनल नंबर। 0.25 अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ है तो ये रिकरिंग नंबर थोड़ी हुआ। रिकरिंग नंबर टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, क्योंकि जो टर्मिनेट हो जाए वो रिपीट। ठीक है? कोई दिक्कत है? इसको अगर मुझे रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 25/100 हो जाएगा। 25 1 से 25 4 से खत्म। चलिए यहां आ जाते हैं फटाफट सॉल्यूशन। अब मान लेते हैं कि x एक रैशनल नंबर है, और जब हम 0.222 को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो जो रैशनल नंबर आएगा वो x आएगा। क्या मान लेंगे हम? कोई दिक्कत है इसमें? तो लेट x इज इक्वल टू 0.22222 एंड सो ऑन। ठीक है? कोई कंफ्यूजन इसमें? सबसे पहली चीज, क्या इसमें कोई भी नॉन रिकरिंग नंबर्स डेसिमल के राइट में है क्या? नहीं है। तो मुझे नॉन रिकरिंग नंबर को सेपरेट करने का टेंशन यहां पास नहीं है। फिर क्या है हमारे पास? रिकरिंग है, तो मुझे एक रिकरिंग टर्म चाहिए। तो एक रिकरिंग टर्म में कितने डिजिट्स हैं यहां पास? एक ही डिजिट है, क्योंकि 2 बार बार रिपीट हो रहा है, तो टर्म 2 हुआ, उसमें एक ही डिजिट है। कोई दिक्कत है इसमें? तो 2 को ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइंग, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूं। ठीक है? अबव इक्वेशन या फिर इक्वेशन नंबर 1 बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है? 10 इंटू एक्स 10x, 10 इंटू 0.222 क्या हो जाएगा? 2.222। ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, एक चीज ध्यान दो कि यहां हमारे पास 10 आ गया है मल्टीप्लाई में। अगर मैं इधर ट्रांसफर करूंगा 10 डिवाइड में आ जाएगा, तो रैशनल नंबर आ जाएगा मेरा। है या नहीं है? है ना? तो मैं 10 को ट्रांसफर कर दूंगा, रैशनल आ जाएगा। दिक्कत की बात है ये डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि रैशनल नंबर में हम डेसिमल प्लेसेस एंड डिनोमिनेटर एक साथ नहीं लिखेंगे। हम सिर्फ क्या लिखेंगे? या तो डिनोमिनेटर लिखेंगे या तो डेसिमल लिखेंगे। अब क्योंकि मुझे रैशनल में कन्वर्ट करना है तो मैं डेसिमल नहीं लिख सकता, तो मुझे ये डेसिमल वैल्यूज हटाने पड़ेंगे। कैसे हटाएंगे? देखो, डायरेक्टली 0 तो लिख नहीं सकते, है या नहीं है? अब अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेसिमल हटेगा, वो डेसिमल के लेफ्ट के टर्म्स को भी अफेक्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे? जो इक्वेशन नंबर 2 में डेसिमल के बाद 222 है, इक्वेशन नंबर 1 में भी डेसिमल के बाद 222 है, अगर सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो पूरा डेसिमल वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगे। है या नहीं है? तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फटाफट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है? 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा?
2.222 0.222 सब्सट्रैक्ट करूंगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू, कोई दिक्कत है इसमें? यहां पास एक और स्टेप लिखोगे, हेंस रैशनल फॉर्म ऑफ 0.22222 इज, कोई कंफ्यूजन इसमें? पक्का? फटाफट, एक सेकंड। हाँ हाँ, आप चाहो तो ऐसा लिखो, या फिर आप चाहो तो 0.2 बार लिखो, सेम मतलब है। बार का मतलब वो बार बार रिपीट हो रहा है, और मैं इसमें बार बार रिपीट करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है? फटाफट 0.4 को कन्वर्ट करके बताओ मेरे को, जल्दी करो। स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? तो 0.4 का निकालना है, किसका निकालना है? तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं, अगर आप लोगों को डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है? तो मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.444, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 0.4 बार। कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत है क्या? ठीक, तो इसको बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर। क्या नॉन रिकरिंग एंड रिकरिंग टर्म सेपरेटेड है ऑलरेडी? ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हमें अब क्या चाहिए? रिकरिंग टर्म एक बार चाहिए लेफ्ट में, तो रिकरिंग टर्म में कितने डिजिट्स हैं? एक, तो हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू एक्स, 0.4 बार इंटू 10, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? अब क्या करेंगे हम? अब हमें ये डेसिमल प्लेस कैंसल आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको इससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स 4.4 बार माइनस 0.4 बार, तो x की वैल्यू हेंस 0.4 बार इज इक्वल टू 4/9। कोई दिक्कत है इसमें? फटाफट सॉल्व करो नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। हाँ हाँ, 0.4 बार ना, 0.44 44 44 डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं उसे हम अलग अलग पढ़ते हैं ना, ठीक है? तो वो 44 44 नहीं पढ़ोगे आप, 4444 पढ़ोगे, तो 4 रिपीट हो रहा है। समझ में आया? चलो फटाफट 0.25 बार, 0.25 बार, जल्दी करो। कोई बिना सॉल्व के आंसर देना चाहता है दे सकता है, बिल्कुल। 25 बाय, होशियार हो गए हो? कभी नहीं बोलना ऐसा, कोशिश कर रहे हो होशियार बनने का। क्या कर रहे हैं? कोशिश। हाँ, बन जाएगा या बता दूं? चलो ठीक है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। x इज इक्वल टू 0.25 बार मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, तो 100x इज इक्वल टू 25 पॉइंट, सब्सट्रैक्ट करेंगे 100x माइनस x इज इक्वल टू 25.25 बार माइनस 0.25 बार, तो x इज इक्वल टू 25 बाय। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक, चलिए कन्वर्ट 0.2565656 into the form of p by q. Do it first. कोई आंसर बताना चाहेगा बिना सॉल्व किए? तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था? कन्वर्ट 0.2565656 into the form of रैशनल नंबर, या फिर p by q भी बोल सकते हैं हम। तो फटाफट हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूं? ठीक है, तो लेट x इज इक्वल टू 0. अब ये वाला 0 नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, 0.256 भी लिख सकते हो, मैं मेंशन कर देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 256 बार, कोई दिक्कत इसमें? पक्का? इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे पास रिकरिंग टर्म एंड नॉन रिकरिंग टर्म सेपरेटेड है? नहीं है, तो पहले उसको सेपरेट करना पड़ेगा। अब कितने टर्म्स हैं नॉन रिकरिंग में? सॉरी, नॉन रिकरिंग टर्म में कितने डिजिट्स हैं?
दो डिजिट्स है नॉन रिकरिंग में। हाँ, कितने डिजिट्स है? एक ही डिजिट है भाई। ये है रिकरिंग और ये है नॉन रिकरिंग। तो नॉन रिकरिंग में कितने डिजिट्स हैं? तो एक डिजिट को डेसिमल के लेफ्ट में ट्रांसफर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। तो हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाई 10। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ या ना? 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2.56 बार। इसके बाद क्या चाहिए हमें? मतलब जो रिकरिंग टर्म है, एक रिकरिंग टर्म मेरे को डेसिमल के लेफ्ट में चाहिए। तो रिकरिंग टर्म में कितने डिजिट्स हैं? दो डिजिट्स हैं। तो ये दो डिजिट्स को लेफ्ट में ट्रांसफर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई। तो फिर से हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाई, मैं लिखूंगा ही नहीं, ठीक है? तो 100 इंटू 10 1000x इज इक्वल टू 100 इंटू 2.56 बार। ठीक है। अब अगर ये डेसिमल प्लेस कैंसल आउट हो गया तो मैं 1000 को यहां ट्रांसफर कर सकता हूं। तो इस 5-6 बार कैंसल आउट होना चाहिए। तो मुझे कोई एक ऐसा टर्म चाहिए जिसके डेसिमल के बाद 5-6 बार हो। अब यहां पास डेसिमल के बाद 256 है, मेरे को सिर्फ क्या चाहिए? तो मैं क्या यूज कर सकता हूं? इक्वेशन नंबर 2। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। समझ में आया? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 1000x माइनस 10x कितना हो जाएगा? 990x इज इक्वल टू 256.56 बार माइनस 2.56 बार। 56 बार 56 बार कैंसिल। 256 माइनस 2 254। x इज इक्वल टू 254 बाई 900 एंड कैंसिल आउट कर लोगे। ठीक है। जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द रैशनल फॉर्म ऑफ 0.256 बार। 990 कहां से आया? सब ट्रैक कर रहे हैं मैडम। तो 1000x माइनस 10x कितना हो जाएगा? 990x। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 256.56 बार माइनस 2.56 बार, 56 बार 56 बार कैंसिल हो गया। 256 माइनस 2 254। क्लियर है? कोई भी दिक्कत है इसमें? बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन? ट्राई कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.358 बार। बार सिर्फ किस पे है? 8 पे है, बस 8 पे। ठीक है, फटाफट सॉल्व करो है ना। देखो x इज इक्वल टू 0.358 बार। अब रिकरिंग टर्म्स में कितने डिजिट, नॉन रिकरिंग टर्म्स में कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। तो 2 डिजिट को मेरे को डेसिमल के लेफ्ट में ट्रांसफर करना है या नहीं है? तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। तो कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 100x इज इक्वल टू 35.8 बार। ठीक है। अब मुझे रिकरिंग टर्म भी एक बार चाहिए डेसिमल के लेफ्ट में। तो रिकरिंग टर्म में कितने डिजिट्स हैं? एक है। तो 8 डिजिट को ट्रांसफर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 100 इंटू 10 1000x इज इक्वल टू 358.8 बार। अब मुझे इस 8 बार को कैंसिल करना है तो कोई ऐसा टर्म ढूंढना पड़ेगा जिसके डेसिमल के बाद 8 बार हो। तो सेकंड इक्वेशन में है, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, 1000x माइनस 100x 900x। अब 8 बार कैंसिल हो गया। 8 माइनस 5 माइनस 3 और ये क्या बचा? तो x इज इक्वल टू 323 बाई
कोई कंफ्यूजन? Hence, the rational form of 0.358 bar is 323 by 900. उन लोगों का सही है तो हाथ मिला रहे। बढ़िया बेटा बढ़िया, समझ में आया? बढ़िया, आ गया समझ में? पक्का? पैटर्न समझ में नहीं आया? देखो पैटर्न क्या है, यहां कितने डिजिट्स में बार लगा है? 2 डिजिट्स में बार लगा है, तो हमारे पास कितने नाइन्स आए हैं? 2। कितने डिजिट्स में बार नहीं लगा है? कितने जीरोज आए? 1। यहां पास देखो कितने डिजिट्स में बार लगा है, तो कितना 9 आया? कितने डिजिट्स में बार नहीं है, तो कितने जीरोज आएंगे? अब सर ऊपर का क्या करेंगे? तो देखो जो टोटल टर्म है, मतलब एक रिकरिंग और एक नॉन रिकरिंग का जो एक टर्म बन रहा है, उसमें आप नॉन रिकरिंग माइनस कर दो। 256 एक टर्म है, इसमें नॉन रिकरिंग माइनस कर दो, आ गया। सेम इसमें टोटल टर्म है 358, इसमें नॉन रिकरिंग कितना है? 35, माइनस कर दो, 8 - 5, 5 - 3 एंड 3। सिंपल, ऐसे आंसर आएगा। एमसीक्यू में आएगा तो आंख बंद, मतलब आंख बंद करके नहीं, मतलब समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, बस क्लियर है? पक्का? 2 क्वेश्चन और करेंगे इसका, ठीक है? इसके बाद फिर आप लोगों के दिमाग की बैंड बजाएंगे। ना ना वर्कशीट नहीं यार, एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करना तुम लोग, और क्या आप लोगों को करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ी करूंगा। रोना चालू मत कर देना, ठीक है? चलो बिना सॉल्व के आंसर बताना। हाँ लिख सकते हो, पर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत लिख सकते, थोड़ा बहुत। थ में ओ की मात्रा, र में आ की मात्रा, बहुत लिख लेना। सर ह में कौन सी ऊ की मात्रा मत पूछना मेरे से। चेक करना पड़ेगा। देखो गलत है, तेरा सही है शायद। कौन सा? सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। अरे सर ऐसा नहीं करना है सर, ऐसा करना रहता तो मैं पैटर्न्स थोड़ी बताता। गलत है। देखो क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर निकालेंगे, तो डिनोमिनेटर में रिकरिंग टर्म्स कितने हैं? तो रिकरिंग टर्म्स की वजह से 0 आता है या 9 आता है? 9 आता है, तो कितने 9 आएंगे? 2। नॉन रिकरिंग टर्म्स कितने हैं? तो नॉन रिकरिंग टर्म्स की वजह से क्या आता है? तो 2 2। अब पूरा टर्म एक बार लिख लेते हैं, 3 5 4 6, और इसमें क्या करेंगे हम? नॉन रिकरिंग टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 6 - 5 4 - 3, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 5 1 1। सिंपल, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि सर ठीक है सर क्वेश्चन आया 2 नंबर में 3 नंबर में ऐसे सॉल्व ना, ठीक है? सब चीज का अपना एक जगह होता है सॉल्व करने का। ये जो अगर आप मेथड लगाओगे, ये मेथड लगाओगे एमसीक्यूज में, किसमें लगाओगे? लेकिन जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स लगा लो मेथड, ठीक है? लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है, ठीक है, उस केस में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। हाँ एक टाइप का भी आ सकता है ना, 1 मार्क का भी आ सकता है कि कन्वर्ट 0.3546 इनटू द फॉर्म ऑफ p/q, उसमें डिस्क्रिप्शन के साथ लिखोगे, सिर्फ आंसर नहीं लिखोगे, भले वो 1 मार्क का है लेकिन चाहिए डिस्क्रिप्शन उसको, ठीक है? लेकिन अगर एमसीक्यू है तो उसको थोड़ी ना डिस्क्रिप्शन से मतलब है, उसको आंसर से मतलब है, फिल इन द ब्लैंक्स आंसर से मतलब है, ट्रू फॉल्स सही है या गलत है, बस। आ रहा है समझ में? कोई कंफ्यूजन है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नेक्स्ट 0.9 बार,
1 बोल रहा है क्या? 9/9 1। अब अगर इसके नीचे कुछ डिनोमिनेटर ही नहीं है तो डेसिमल में कैसे आया? तो 1/1 तो 1 ही होगा ना, तो डेसिमल में कैसे आया? ट्रिक है। ठीक है, देखो 0.9 बार, सीधा सीधा आंसर 9/9, कहने मतलब रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 0.9 बार मतलब इन्फिनाइट टाइम्स 9 है या नहीं है? तो ये 1 के बहुत ज्यादा क्लोज है। आ रहा है समझ में? तो ऐसे टर्म को बोलते हैं टेंड्स टू 1। क्या बोलते हैं? टेंड्स टू 1। कहने का मतलब 0.9 बार 1 होने ही वाला, इट इज नॉट इक्वल टू टेंड्स, TENDS, टेंड्स टू 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जस्ट 1 होने ही वाला है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है बस। 0.1 नहीं चाहिए भाई, 0.0000000 इन्फिनिट टाइम्स 0 देन 1 चाहिए ना। आ रहा है समझ में? तो बहुत छोटा डिफरेंस होने की वजह से हमारा रिजल्ट क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। क्लियर है? कंफ्यूजन है इसमें? पक्का? तो यहां हम लोगों का ये वाला टर्म खत्म होता है। वर्कशीट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके, सॉल्व कर लेना। ठीक है, वैसे गूगल में सर्च कर लेना, नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अरे क्या बोलते हैं, अब छोड़ ना, जान दे। ठीक है, अपने को नहीं मतलब उससे, अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा, अपने को क्या करना है या नहीं है? तुम लोगों को अगर कोई भी दिक्कत रहेगा किसी भी क्वेश्चन में तो वो चल जाएगा, पूछ लेना मेरे से। किसी चीज में अगर मैं मान लो कि कुछ चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ या वर्कशीट्स दे रहा हूँ, तो वर्कशीट्स अगर मैं दे रहा हूँ उसमें कुछ इशू आ रहा है तुम लोगों को, तो भी इशू मतलब सिर्फ डाउट्स नहीं, अरे सर ये वर्कशीट गलत है सर, अगर ऐसा कुछ है ठीक है तो मेरे को बिल्कुल बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम है, हाँ होंगे, एक से ज्यादा चीज सेम हो सकते हैं। रेस्टलाइज बताऊंगा। रेस्टलाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना। समझ में आ गया है? कोई भी कंफ्यूजन है इसमें? पक्का? तो आज की क्लास के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। वर्कशीट्स जो टॉपिक्स पढ़ा दिया हूं, वर्कशीट में उन टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके आओगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मिलते हैं कल।